हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय। मैं आज आपके सामने भारतीय संविधान की अनुसूचियां लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गईं और वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। दोस्तों, तो देखते हैं जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गईं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया और इसके अंतर्गत भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे और उद्योगों से संबंधित अधिनियम व आदेश रखे गए। ठीक है दोस्तों, 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया और इसमें दल बदल कानून को रखा गया है। वहीं बात करें 11वीं अनुसूची की, तो इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया और पंचायती राज के प्रावधान हैं। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, 11, इसको 1+1 को जोड़ेंगे तो 2। जब भी एक जगह पे 2 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पंचायत करने लगते हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के प्रावधान हैं। वहीं 12वीं अनुसूची को 1992 में 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें नगर निगम के प्रावधान हैं। 11 में पंचायती राज और 12 में नगर निगम के प्रावधान हैं। तो हमने सबसे पहले जो बाद में अनुसूचियां जोड़ी गईं उनको कवर किया। जो ये 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दल बदल ये नहीं थी। इससे पहले जो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और ये यहाँ से हटा दिया गया। तो इसके बाद फिर पुनः 10वीं अनुसूची में इस चीज़ को दल बदल कानून को जोड़ दिया गया। इससे पहले क्या था, ये चीज़ थी सिक्किम वाली। अब देखते हैं जो मूल जो थी क्या अनुसूचियाँ, 8 अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची में क्या रखा गया है? पहली अनुसूची में कितनी स्टेट हैं और कितनी यूटी हैं इनकी लिस्ट इसमें है पहली में। दूसरी में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन के बारे में बताया गया है। और तीसरी में जो ये हैं इन सभी की शपथ व प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। चौथी में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित होंगी इस बारे में बताया गया है। वहीं 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण बताया गया है। 6वीं में रखा गया है एक ट्रिक है ATM स्क्वायर, A से असम, T से त्रिपुरा और M स्क्वायर, एक M से मेघालय, एक से मिजोरम और एक लद्दाख और है। अब में जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान के लिए इसमें प्रावधान है बच्चों। 7वीं में स्टेट और यूटी के बीच शक्तियों और कार्यों का बंटवारा यानी आवंटन किस तरह से किया गया है? तो 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, इस पे राज्य सरकार और इस पे दोनों सरकारें केंद्र और राज्य की बनाती हैं। 8वीं अनुसूची संविधान
द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को इसमें रखा गया है। तो ज़्यादातर भाषाओं के नाम जो भारत के राज्य हैं उन्हीं पे हैं, कुछ अलग हैं जो हमें याद करने हैं। जैसे असमिया, ये असम एक राज्य है, उसी के नाम पे। बंगाली, बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य है। गुजराती, गुजरात। कन्नड़, ये हमें याद करनी है। हिंदी तो हमारी भाषा है ही एक हिंदी। कश्मीर, कश्मीर। और मणिपुर, मणिपुर के नाम पे है। दोस्तों आगे देखते हैं। ये याद करनी है एक मलयालम, कोंकणी, महाराष्ट्र की है मराठी, नेपाल की नेपाली, नेपाल हमारे देश से सीमा बनाता है। ओरिया, पंजाब एक राज्य है तो पंजाबी। संस्कृत भी हमारी ही भाषा है। सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और संथाली, बोडो, मैथिली, डोगरी। तो पहले ये 14 भाषाएं थीं मूल रूप से। तो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गईं। ये कौन कौन सी हैं? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक है। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गईं। इनकी ट्रिक नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। फिर ये 3 भाषाएं जोड़ी गईं। अब आप इनको ऐड करोगे, 1 और 1 2 और ये 9, तो बन जाता है 92। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 4 भाषाएं और जोड़ी गईं। एक ट्रिक याद करो, बोडमास, तो वो से बोडो, और डी से डोगरी, माँ से मैथिली, और एस से संथाली। इस तरीके से हमने अपनी सारी अनुसूचियाँ कंप्लीट कर ली हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे बहुत ही कम समय में।